हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस के बारे में। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस करना है, उसमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हमें लेने चाहिए, किस किस रजिस्ट्रेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी आगे, और किस किस प्लेटफॉर्म पे हमें रजिस्टर करना है। तो हम वन बाय वन हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि अगर आप फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको एक बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है या छोटे लेवल पे। बड़े लेवल का मतलब है कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी है एंड आपके पास इतना फंड है कि आप कंपनी रजिस्टर करवा के उसकी कंप्लायंस करवा सको, तो ही आपको इधर इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करवानी चाहिए। पहले हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेने होते हैं, जैसे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसके अलावा आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होता है। एमएसएमई और जीएसटी के साथ आप अपना बिजनेस लोकल एरिया में रन कर सकते हैं। अगर आपको अपना ब्रांड सिक्योर करना है तो आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हो। और इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो होते हैं, एक तो जीएमपी सर्टिफिकेट एंड सेकंड जो होता है WHO सर्टिफिकेट, थर्ड होता है आपका FDA सर्टिफिकेट, फोर्थ होता है आपका USDA ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। ये 4 से 5 जो सर्टिफिकेट होते हैं ये मोस्ट कंपल्सरी होते हैं। अगर आप मार्केट से भी कोई फार्मा का या नॉर्मल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप बाय करके परचेज करके लेके आते हो, जैसे कि किसी भी तरह की मेडिसिन हो गई आयुर्वेदिक, तो उसमें जो बेसिक आपने देखा होगा जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक ISO होता है, 14,001 ISO होता है, 45,001 ISO होता है। इसके अलावा आपका GMP सर्टिफिकेट का लोगो लगा होता है, FDA सर्टिफिकेट का लोगो लगा होता है एंड एक होता है फसाई नंबर, जिसे कि आप फूड लाइसेंस बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसके ऊपर मेंशन होता है। एंड इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो बारकोड रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, जिससे कि स्कैन करके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाती है। ये जो बात हुई ये हुई प्रोप्राइटरशिप फर्म की। इनके मैंने जैसा आपको बताया था, अगर आपके पास एक अच्छा खासा फंड है, आपको एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नेम कभी कोई कॉपी ही ना कर पाए, तो आप प्राइवेट लिमिटेड पे जा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड का एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन नेम आपको एक बार अलॉट हो गया वो सेकेंड टाइम किसी और पर्सन को नहीं मिल सकता। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि आप अपना ब्रांड सिक्योर करवा सकते हैं एज अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू। प्रोप्राइटरशिप और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड को कंपेयर करते हैं तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, वो है प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन का, जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं होता। प्रोप्राइटरशिप फर्म में आप सीधे जाके एमएसएमई रजिस्टर करवा के ही अपने सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेरी है या और भी कुछ जानना है, आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।